सब ना पक्का पकड़ुआ गैंग ने किया होगा। पकड़ुआ गैंग? हाँ, पकड़ुआ गैंग के बदलेपुर में होने की खबर मिली थी पापा को। अरे तारा, अब क्या कोई चैन से खाना भी ना खाए? अरे पर भाई उनका होने वाला दूल्हा गायब है, ऐसे में कोई खाना कैसे खा सकता है? अगर ये किसी और ने किया है तो सचिन की फैमिली को फिरौती का कॉल जरूर आएगा। मेरे बेटे सचिन से बात कराओ। नहीं नहीं नहीं, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? वो लोग चाहते हैं कि मैं वो पुलिस केस वापस ले लूं। ये किडनैपिंग में सिर्फ सचिन की इन्वॉल्वमेंट है, छाया की नहीं। सॉरी माँ, पापा, मुझे करना ही पड़ेगा। छाया, तू ठीक है ना बेटा? मंदिर अकेली चली जाएगी? हाँ माँ, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो। भगवान से शिकायत करके जल्दी आ जाऊंगी। चलती हूँ। संभल के जाना। हाँ, मंदिर तो लेफ्ट में है ना? हाँ, मतलब इसका राइट इसका लेफ्ट है? मतलब इसने अपनी मम्मी से झूठ बोला। मतलब ये मंदिर नहीं कहीं और जा रही है? मतलब हमारा शक सही निकला। मतलब हमारा दिमाग सही टाइम पे काम किया और हमने इसका पीछा किया। मतलब छाया को कुछ तो पता है जो हमें नहीं पता। अरे बहुत हुआ मतलब यार, तुम्हारा मतलब सुन के हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। और एक ही बात को तुम तीनों बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? अरे वो फने का, हम जासूस हैं, हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है। तू अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, पीछा करो उसका, यहाँ खड़े हुए हो। चलो जल्दी। चलो चलो चलो। अबे यार, ये छाया की तो छाया तक नहीं दिख रही है। छूट गई हमसे, सब प्रिंस की वजह से। हैं? हमारी वजह से? कैसे? हाँ, तेरी वजह से। अब हाँ? जरूर उसने तेरे जूते की आवाज सुन ली होगी, उसको पता चल गया होगा कि हम उसका पीछा करें। तू जूते घर छोड़ के नहीं आ सकता था? अबे जूते कहाँ से आ गए? ओहो किट्टी, वैसे थैंक यू यार, बात बिल्कुल सही बोली इसने। जब किट्टी अपना दिमाग घर छोड़ के आ सकती है तो हम जूते तो छोड़ नहीं सकते हैं। दिमाग की बात तो तू मत कर। दिमाग भाई का वो मतलब नहीं है, भाई का वो मतलब नहीं है। भाई 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 भाई, किट्टी का वही मतलब था। उंगली नीचे, उंगली मत दिखाओ। तू उंगली नीचे। बड़ा आया। यार तुम लड़ रहे हो यार, और छाया नहीं आ रही, मैंने सोचा मनोरंजन हो जाएगा, तुम तो लड़ बैठे यार। और तारा, अपनी इस बेस्ट फ्रेंड से बोल दो, जो हेल्प मांगते हैं वो एटीट्यूड नहीं दिखाते। और अदरक, जरा इसे भी समझा दे कि ये मेरी हेल्प के लिए नहीं, छाया और सचिन की हेल्प के लिए आया है, तो ज्यादा अकड़े ना। और वैसे भी अगर किसी का नाम प्रिंस है तो वो प्रिंस नहीं बन जाता। तुम भी जान लो, हम आए सिर्फ तारा की वजह से। अभी चले जाएंगे। भाई 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 सुन, तू निकल यार यहाँ से। ठीक है? नहीं नहीं भाई, अरे वैसे भी इसका काम नहीं, इसे निकालो यार, निकल तू निकल। हाँ, निकलिए। छाया, हाय छाया, तू यहाँ क्या कर रही है? हम तो सितौली खेल रहे थे, खेलेगी? हाँ? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या? एक सेकंड, तुम लोगों ने ये सब किया कैसे? दोस्तों की हेल्प से। बिगाड़ तो ऐसे सकते हैं कि वो समझ नहीं पाएगा। आप बस देखते जाइए हम क्या करते हैं। ऐसी खबर लाएंगे ना कि आप पगला जाएंगे। पापा, वो मेरे दोस्त आए, उन्हें ले जा रहा हूँ। थैंक्स यार, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई नहीं। मतलब हद है, इतना बड़ा स्टेप सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों को शादी नहीं करनी। और सचिन,
क्या तुम लोग सच में शादी नहीं करना चाहते? अबे भाई झूठी कौन सी शादी होती है, ये मंदपरस्त है क्या? अदरक भाई का मतलब वही था। अरे चुप करो तुम दोनों बोलो। नहीं, हम दोनों शादी नहीं करना चाहते। हम दोनों दोस्त हैं, पर सिर्फ दोस्त, ऐसे दोस्त जिनके रास्ते अलग हैं। छाया को पायलट बनना है। और सचिन एमबीए करना चाहता है। और आप दोनों ने अपने मम्मी पापा को झूठ बोला है। हाँ तो क्या करें? अरे तो तुम दोनों के सपने शादी के बाद भी तो पूरे हो सकते हैं। यार तू खुद सोच, अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम एक शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकें। सिर्फ एज हो जाने से मैच्योरिटी नहीं आ जाती। शादी के बाद एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, घर परिवार। अभी ये सब नहीं होगा, हर चीज का एक वक्त होता है। सचिन सही कह रहा है, रिश्ता निभाने के लिए मन चाहिए होता है, और हम दोनों का मन अभी करियर पे लगा है। शादी होने से पहले हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। इसका मतलब भाग जाओ, और इससे क्या होगा? तुम पायलट बन जाओगी और तुम एमबीए कर लोगे। तो और क्या करते? समझा कर देखा, नहीं समझे, इसलिए एंड टाइम पर जो समझ आया वही कर लिया। यार एक बात बता, तुम लोगों के माँ बाप को तो खुश होना चाहिए कि तुम पढ़ना भी चाहते हो और साथ साथ अपने सपने भी पूरा करना चाहते हो। हाँ, उन्हें प्रॉब्लम क्या है? पापा एक बार पूछ तो लेते। शादी की उम्र हो गई ना, शादी तो करोगे ना, या फिर सन्यासी बनने का प्लान है? 22 साल कोई शादी की उम्र नहीं होती। 21 साल में मेरी शादी हुई थी। लेकिन मैं तैयार नहीं हूं अभी। मैं तैयार होना क्या है, बस शादी हो जाती है। और तुम तो बालिक हो। पापा मेरे कुछ अपने प्लान्स हैं, मेरी अपनी विश लिस्ट, मुझे उसे खराब नहीं करना। मेरे से तो किसी ने विश्लेष नहीं पूछा मेरी शादी में। शादी हुई ना, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? पापा टाइम चेंज हो चुका है, और आपसे नहीं पूछा तो उसका बदला मुझसे लेंगे। सचिन, पापा प्लीज मुझे नहीं करनी ना शादी। हम दोनों ने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, और हम जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए करेंगे, समझे तुम? अब बताओ, कोई चारा था हमारे पास इस शादी से बचने का? भाई तेरे पापा तो कसम खा के बैठे हैं। यार ऐसे कौन करता है? छाया आपने अपनी मम्मी से बात नहीं की? क्या पता वो मान जाती। हाँ हाँ, शादी का तो ये सिस्टम होता है ना कि एक कोई कैंसिल कर दे तो वो पूरी शादी कैंसिल हो जाती है। यार मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मुझे पता है, मैंने बहुत बारातों में खाना खाया है यार। की थी ना, मैंने भी बात की थी। माँ बाप को सच्ची खुशी कब मिलती है? जब वो अपनी बेटी की शादी करते हैं। और बेटी ही खुश ना हो तो? कैसी बातें कर रही है? इतने अच्छे घर में तेरी शादी हो रही है, फिर तुझे खुशी क्यों नहीं होगी? आप जानती ही मेरी खुशी किस में है। देख छाया, फिर से शुरू मत हो जाना। माँ आप जानती है ना कि हम दोनों बस दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना, तुम दोनों दोस्त हो। मुझे पता है, तेरे पापा से जब मेरी शादी हुई थी, मैं उन्हें जानती तक नहीं थी। अच्छा माँ, एक बार के लिए ये शादी वाली बात साइड में रख देते। एक बात बता, अगर मैं पायलट बन जाऊं, हवा में उड़ने लगूं, और एक दिन मेरे हाथ में हो मेरी सैलरी का पहला चेक, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको खुशी नहीं होगी? आपको प्राउड फील नहीं होगा कि आपकी बेटी पायलट बन गई? देख छाया, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मामला तो मुश्किल है। अब तक हमें लग रहा था कि तुम दोनों ने जो भी किया बिल्कुल गलत किया, पर ये सब सुन के लगता है बिल्कुल सही किया तुमने। अरे यार, ठीक तो इन दोनों में से भी कोई नहीं था। इनके माँ बाप ज्यादा गलत थे मानते हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ ठीक नहीं किया। आपके दादाजी ने कहा है कि वो आपकी हेल्प करेंगे, आप बस वापस आ जाइए। पर मैं तो सचिन को यहाँ से भगाने में तुम सबकी हेल्प मांगने आई थी। ठीक है, भगा देंगे हम तुम्हें। अब क्या कह रही है? अरे देखो, मैंने दादाजी को ना वादा किया है, ऐसा नहीं हो सकता। ना, हम तो भगाएंगे तुम्हें यहाँ से बहुत दूर, हमेशा के लिए। मतलब ये दोनों लौट के कभी नहीं आएंगे? नहीं, भागने वाले लौटने के लिए थोड़ी भागते हैं। किसी बातें कर रहे हो? ओ भैया, मैं जुबान दे चुका हूँ, और अदरक की जुबान खाली नहीं जानी चाहिए। देख लो तुम, मुझे नहीं पता। सिर्फ दादाजी का क्या है, उनको मना लेंगे। उन्हें दुख जरूर होगा, लेकिन क्या करें, उनके पोते ने उन्हें गलती सुधारने का मौका ही नहीं दिया। वो भी 2-3 दिन के लिए, फिर भूल जाएंगे। पर दादाजी
सच में हमारी हेल्प करना चाहते हैं? हम झूठ नहीं बोलते। प्रधान जी, हम सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है, क्या बात है? मदन जी, मुझे खुद नहीं मालूम है। रोशनी जी आ जाएं तो अभी पता लग जाएगा। जी। रोशनी जी, ये सब लोग यहाँ पर क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो सुबह से छाया मंदिर गई है और अभी तक लौट कर नहीं आई है। रोशनी जी, आपने अभी यहाँ क्यों बुलाया है? आप हमें छाया के बारे में क्या बताना चाहती हैं? क्या बताना है रोशनी जी? प्रधान जी, 1 मिनट। किट्टी, तारा, अदरक, प्रिंस। छाया? सचिन, सचिन, मेरा बेटा सचिन। इतनी चिंता हो रही थी हमें, कहाँ चली गई थी तू? सचिन, सचिन तू कैसा है? तुझे कुछ हुआ तो लेना सचिन? बेटा, कहाँ ले गए तुम्हें? कौन लोग थे वो? रोशनी जी, ये सब सचिन कहाँ मिला आपको? प्रधान जी, सचिन का किडनैप नहीं हुआ था, वो भाग गया था। सचिन और छाया, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। इतना समझाया था तुझे, लेकिन तुझे तो समझना ही नहीं। छाया बेटा, तू तो समझदार हो ना, तू भी इसकी बातों में आ गई। सब तो बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अब क्या लेने आए हो? बस आपको हक कर कर सॉरी करने। देर कर दी तूने। पापा प्लीज मान जाइए ना पापा। क्या मान जाना? शादी रुकवा दूं? हम दोनों तेरे माँ बाप हैं, दुश्मन नहीं है। देखिए मदन जी, बच्चों से गलती हुई है पर देर नहीं हुई। नहीं प्रधान जी, देर तो हो गई है, लेकिन बच्चों की तरफ से नहीं, इनके माता पिता की तरफ से। मतलब? प्रधान जी, सचिन और छाया अब बच्चे नहीं रहे। इनको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, इसका राइट तो इनके पास ही होना चाहिए। किससे शादी करनी है और कब करनी है, ये फैसला तो इनका ही होना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि ये शादी तो उन लोगों की मर्जी से ही तो हो रही होगी ना? नहीं, सचिन और छाया दोनों ने कहा कि अभी हम शादी करना नहीं चाहते, अभी हम पढ़ना चाहते हैं और उनके कई प्लान हैं। पर नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहता उनकी बात को। तो क्या करे बेचारे वो, बोलो। शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है। इतना सारा खर्चा हो चुका है, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं। ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि इतना खर्चा कीजिए। छाया बेटा, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। समझी जी, बच्चे लोगों ने बचपना कर दिया है। मैं तो चाहता हूं कि इनकी शादी कल ही कर दो। एक बार शादी हो जाए ना, ये जाने इनका काम जाने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। प्रधान जी, देखिए ना ये लोग क्या कह रहे हैं। बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, प्लीज कुछ कीजिए। देखिए रोशनी जी, ये इनके अपने घर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो 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 सचिन, चलो।
शादी रुकवा दूं? हम दोनों तेरे माँ बाप हैं, दुश्मन नहीं है। शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है। इतना सारा खर्चा हो चुका है, शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं, ऐसा कभी होता है क्या? समझी जी, बच्चे लोगों ने बचपना कर दिया है। मैं तो चाहता हूं कि इनकी शादी कल ही कर दो। एक बार शादी हो जाए ना, ये जाने इनका काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। मैं पायलट बन जाऊं, हवा में उड़ने लगूं। आपको प्राउड फील नहीं होगा कि आपकी बेटी पायलट बन गई? अभी तो ग्रेजुएशन, अभी वर्क एक्सपीरियंस लेना है, MBA करना है, फिर अपना स्टार्टअप। अभी तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। दादाजी आप ले भाग जा। क्या? लास्ट चांस मार ले, कुछ भी हो सकता है। तो ये शादी समझ जाएंगे। मैं नहीं करूंगी शादी। चल बेटा अंदर चल के बात करते हैं। रुक जाओ मम्मा, मैं बात करती हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे नहीं करनी है शादी। इसे अच्छी तरह से समझा दे, नहीं तो इसके लिए ठीक नहीं होगा। माँ नहीं, आप समझाइए पापा, आपसे समझना है मुझे। छाया अंदर चल के बात माँ करते हैं। एक मिनट, क्यों माँ क्यों? बचपन से लेके आज तक सारी बातें आपने माँ के थ्रू ही कही है ना। आज तो बात करो ना मुझसे सीधी सीधी। बेटे तू जा, भाग जा, मैं उन्हें संभाल लूंगा। जा। पर मैं जाऊंगा कैसे? बाहर तो पापा है। वो देख, खिड़की के बाहर देख। आ गया। थैंक यू दादाजी। कभी पास में बैठकर एक बार बात करते ना, तब पता चलता आपको कि मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। माँ तो जानती है मुझे पायलट बनना है, क्या आप जानते हैं? पापा आप कहते हैं ना कि शादी के बाद पढ़ लेना, पर पापा शादी तो तब करेंगे ना जब इसके लायक बन जाए कि रिश्ते और परिवार दोनों संभाल सके। पर पापा अभी तो मैं पायलट बनना चाहती हूँ, बादलों में उड़ना चाहती हूँ, खुद को कुछ बनाना चाहती हूँ। हे भगवान, कहाँ चला गया होगा मेरा सचिन? वापस आजा बेटा, वापस आजा। मैं नहीं रह सकती तेरे बिना।
सचिन की तो कहानी सेट हो गई। अब आज नहीं तो कल उसकी हैप्पी एंडिंग भी हो जाएगी, है ना? छाया की तो होगी ना हैप्पी एंडिंग। हाँ तारा, लेकिन कभी कभी ना कुछ चीजें आधी रह जाती हैं। अब यार किट्टी, आधे को फुल करने के लिए तो बनाया आधा फुल। आई नो, पर ठीक है ना, नहीं रस हो जाएगी। भाई नमस्ते। अरे ये किट्टी, ये करिश्मा की शक्ल देखियो, कैसे बल्ब सा फ्यूज है इसका। सारा प्लान कैंसिल हो गया। कौन सा प्लान? मैंने छाया की सगाई के लिए नई ड्रेस ली थी और उसकी शादी के लिए नया लहंगा भी सिलवाया था। सब कुछ खराब हो गया। अब कब पहनूंगी मैं? भाई हाँ, मैं क्या कह रहा था यार, तू शादी कर ले। अरे इस बेचारी का खर्चा बच जाएगा और इसके लिए तो तू इतना कर ही सकता है ना। तो हम क्यों करें शादी? तुम कर लो शादी। समझ गया भाई, समझ गया पूरी बात। बंदा कंफ्यूज ही इतना है, लड़कियां इतनी है ना आसपास। बताएं क्या? भाई बाद में बता दियो, आराम से बैठ जा ना। प्रिंस यहाँ ना बहुत भीड़ है, कहीं और चले। अब भाई सही भगा दिया ना देखे से। यार वैसे इस केस में ना गजब का मजा आया। शादी का खाना भी मिला और ये जासूस बनने को भी। लेकिन पता मैं क्या सोच रही हूँ? क्या कि अगला केस क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। कौन है? कौन है? वैसे आप दोनों ने करिश्मा के बारे में सुना? वो सब सही है? बिल्कुल करेक्ट। फोन करता है लेकिन सामने नहीं आता। ये पहली बार हुआ है स्कूल में। ये सब नतीजा है लड़के और लड़कियों का आपस में घुलने मिलने का। मेरा साइकिल का टायर। अगली बार बीच में मत आना, ऐसे बहुत कुछ जला सकता है साइकिल के अलावा।